तो कभी सोचा है कि जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी मसल्स के अंदर असल में चल क्या रहा होता है? ये सिर्फ पसीना बहाने या थक जाने से कहीं ज्यादा है। ये एक बहुत ही दिलचस्प प्रोसेस है जो मॉलिक्यूलर लेवल पर हमारी मसल्स को पूरी तरह से बदल देता है। तो चलिए आज इसी शानदार दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि हमारा शरीर खुद को कैसे बदलता है। वर्कआउट के दौरान वो जो जलन वाली फीलिंग होती है वो तो सबने महसूस की होगी, पर क्या कभी एक पल रुककर ये सोचा है कि उस एहसास की असली वजह क्या है? वो जलन सिर्फ एक मामूली एहसास नहीं है, बल्कि ये एक जबरदस्त साइंटिफिक कहानी की शुरुआत है कि हमारी मसल्स खुद को कैसे चैलेंज करती हैं और फिर से बनाती हैं। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि जब हम मेहनत करना शुरू करते हैं, ठीक उसी पल एक सिंगल वर्कआउट के दौरान हमारी मसल्स के अंदर हो क्या रहा होता है। आइए इस प्रोसेस को थोड़ा ब्रेक डाउन करके समझते हैं। जिस पल हम कोई भी मेहनत का काम शुरू करते हैं, हमारा शरीर फौरन एक्शन में आ जाता है। हमारी मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, इसलिए वहाँ खून का बहाव तेजी से बढ़ जाता है। और बस यहीं से उस कमाल की प्रक्रिया की शुरुआत होती है जो हमारी मसल्स को और मजबूत बनाने के लिए तैयार करती है। और वो जो जलन महसूस होती है ना, वो लैक्टिक एसिड नाम के एक केमिकल की वजह से होती है। ये तब बनता है जब हमारी मसल्स इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही होती हैं कि उन्हें ज़रूरत के हिसाब से पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। हाँ, ये थोड़ा तकलीफ देता है, पर ये इस बात का सिग्नल भी है कि हम अपनी लिमिट्स को पुश कर रहे हैं। जब हम अपनी मसल्स पर जोर डालते हैं, खासकर वजन उठाते वक्त, तो हम असल में उनके फाइबर्स में बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक टीयर्स यानी दरारें पैदा कर रहे होते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है, पर यह बिल्कुल नॉर्मल और ज़रूरी है। इसे डैमेज मत समझिए, ये तो ग्रोथ का सिग्नल है। ये माइक्रोटीयर्स हमारे शरीर को मैसेज भेजते हैं, रिपेयर करो और पहले से ज़्यादा मजबूत बनो। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। ठीक उसी वक्त हमारी मसल्स का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे केमिकल रिएक्शंस और अच्छे से होते हैं। हमारे एनर्जी स्टोर्स, जिन्हें हम एटीपी कहते हैं, जो हमारी सेल्स का फ्यूल है, वो खर्च हो जाते हैं और इसी वजह से हमें थकान महसूस होती है। मतलब ये एक पूरा इकोसिस्टम है जहां सब कुछ एक साथ काम कर रहा होता है। वर्कआउट खत्म होने के बाद ही तो असली खेल शुरू होता है। हमारा शरीर फौरन रिपेयर और रीबिल्डिंग मोड में चला जाता है और यहीं पर असली जादू होता है, क्योंकि हमारा शरीर सिर्फ मरम्मत नहीं करता, बल्कि खुद को पहले से ज्यादा मजबूत बनाने के लिए अडेप्ट भी करता है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। वो जो छोटे छोटे टीयर्स थे जिनकी हमने बात की, असल में वही ग्रोथ के लिए ट्रिगर का काम करते हैं। बिना चैलेंज और स्ट्रेस के हमारे शरीर के पास अडेप्ट करने और मजबूत बनने की कोई वजह ही नहीं होगी। तो ये पूरा साइकिल काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम अपनी मसल्स पर उनकी रोज की कैपेसिटी से ज़्यादा जोर डालते हैं, इससे वो माइक्रोटीयर्स बनते हैं। फिर हमारा शरीर नए प्रोटीन स्ट्रैंड्स जोड़कर उन टीयर्स को रिपेयर करता है और नतीजा, रिपेयर होने के बाद मसल फाइबर पहले से ज़्यादा मोटा और मजबूत हो जाता है। साइंस की भाषा में इस प्रोसेस का एक खास नाम है मसल हाइपरट्रोफी। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि हमारे मसल फाइबर्स का डायमीटर बढ़ जाता है, जिससे मसल्स का साइज और ताकत दोनों बढ़ते हैं। यही वो चीज़ है जिसे कई लोग एक्सरसाइज के जरिए पाना चाहते हैं। पर एक मिनट, क्या हर तरह की एक्सरसाइज का असर एक जैसा होता है? बिल्कुल नहीं। हमारा शरीर इतना कमाल का है कि वो हर तरह की डिमांड के हिसाब से अलग-अलग तरीके से अडेप्ट करता है। तो चलिए, ताकत और सहन शक्ति, इन दो अलग-अलग ट्रेनिंग के रास्तों में क्या फर्क है, ये देखते हैं। अब यहाँ से चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। एक तरफ है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जैसे वजन उठाना। इसका मेन फोकस होता है मसल्स को बड़ा और मजबूत बनाना, यानी हाइपरट्रॉफी। दूसरी तरफ है एंड्योरेंस ट्रेनिंग, जैसे दौड़ना। इसका मकसद है हमारी मसल्स को ज़्यादा एफिशिएंट बनाना, ताकि वो जल्दी ना थकें। दोनों ही ज़रूरी हैं, पर दोनों से हमारे शरीर में बहुत अलग-अलग तरह के बदलाव आते हैं। चलिए इस एफिशिएंसी वाले पॉइंट को थोड़ा और समझते हैं। एंड्योरेंस ट्रेनिंग सिर्फ हमें लंबे समय तक एक्टिव रहने में मदद नहीं करती, ये असल में हमारी मसल्स के काम करने के तरीके को ही बदल देती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा कुशल हो जाती हैं। तो ये होता कैसे है? एंड्योरेंस ट्रेनिंग से हमारी मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ जाती है, जो हमारे सेल्स के लिए पावर प्लांट की तरह एनर्जी बनाते हैं। ये नई ब्लड वेसल्स भी बनाता है, जिससे मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। और तो और, ये हमारे मसल फाइबर्स को ऐसे टाइप में बदल देता है जो थकान का बेहतर तरीके से सामना कर सकते हैं।
पर कहानी सिर्फ मसल्स की नहीं है, इसमें हमारे दिमाग का भी बहुत बड़ा रोल है। लगातार ट्रेनिंग से हमारा दिमाग मसल्स को एक्टिवेट करने में माहिर हो जाता है। इससे हमारे कॉन्ट्रैक्शंस ज्यादा पावरफुल और कोऑर्डिनेटेड होते हैं। तो ताकत सिर्फ मसल साइज की बात नहीं है, ये इस पर भी डिपेंड करता है कि हमारा दिमाग उन्हें कितनी अच्छी तरह कंट्रोल करता है। तो इन सभी छोटे छोटे बदलावों का कुल मिलाकर क्या मतलब निकलता है? मतलब ये कि रेगुलर ट्रेनिंग से हम सिर्फ अपनी मसल्स को नहीं बदल रहे हैं, हम अपने पूरे सिस्टम को, अपनी पूरी बॉडी को एक तरह से नया बना रहे हैं। एक ऐसा सिस्टम जो ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा लचीला है। ये स्लाइड एक तरह से सारी बातों का सार है। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक्सरसाइज हमारे शरीर पर कितने अलग-अलग लेवल्स पर असर डालती है। शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स जैसे ब्लड फ्लो बढ़ना से लेकर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल बदलाव जैसे मसल ग्रोथ तक, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को सुधारती है और हमारे नर्वस सिस्टम को भी बेहतर बनाती है। सच में ये एक पूरा सिस्टम अपग्रेड है। तो सबसे बड़ी बात यह है, हमारा शरीर अडैप्ट करने के लिए ही बना है। हम उससे जो भी चुनौती देते हैं वो उसका जवाब देता है और हमेशा पहले से बेहतर होके लौटता है। तो सवाल ये है, हम अपने शरीर को अगली कौन सी चुनौती देने वाले हैं?